पहले वो कर पहले तो इन ऐप। हाँ फिर तो आ जाएगा अभी। हाँ हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, आपका तैयारी कैसी चल रही है? जबरदस्त चल रही होगी ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और ठीक है, काउंटिंग भी साथ साथ रख दिखा। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोल। चलिए। हाँ बच्चों, सही है। आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या बच्चों? पार्टनरशिप मैथ्स की ये टोटल 35वीं वीडियो है बच्चों, है ना? यानी हम 34 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। 34 घंटे का कोर्स इसको कर चुके हैं हम। और इसके बाद बेटा ये दो ही वीडियो मोस्ट प्रोबेबली दो में हो जाएगा। थोड़ा बहुत जाएगा तो एक आध क्वेश्चन तीसरी में जा सकता है। और फिर तीसरी वीडियो से आपका यानी मंडे से, होपफुली मंडे से आपका शुरू हो जाएगा क्या? आपका टाइम एंड वर्क, जो मेरा लास्ट चैप्टर होगा बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, 7 चैप्टर्स में, जबकि मेरे 8 हो जाएंगे क्योंकि मैंने वर्गमूल घनमूल भी पढ़ाया है इसमें एक्स्ट्रा में आपको। और बाकी 7 बचे हुए दीपक सर कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, शानदार, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। सर टेक्स्ट बुक में 160 आ रहे हैं और आपके ऐप में 123 आ रहे हैं। बेटा देखो, आपको रियल लेवल की पहचान करनी है तो वो हमारे ऐप में ही आपको होती है। ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक इसलिए आसान बनाते हैं ये शुरुआत में कि आप लोगों को रिझा सके, क्योंकि आप अपना स्कोर शेयर करोगे। और स्कोर शेयर आप कब करेंगे? आप खुद दिमाग लगाइए। जब आपका स्कोर अच्छा आएगा और आप अच्छा स्कोर शेयर करोगे फ्रेंड के साथ, तो फ्रेंड भी, यार इसके इतने ज्यादा आ रहे हैं, मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ अपना क्या आता है ना बच्चों? तो फिर वो भी उसको डाउनलोड करेगा, कहीं ना कहीं वो भी उस ऐप पे जाएगा। और अगर कम आते हैं तो क्या कोई स्कोर कहीं शेयर करना चाहेगा? खुद बताओ। तो भाई उनका उद्देश्य दूसरा है, वो व्यावसायिक उद्देश्य होता है। अभी हम में वो बात नहीं आई है। ठीक है। कभी कहो जी आप भी ऐसा ही क्यों नहीं बनाते? बेटा हम ऐसा क्यों बनाएं? हमें दिखता है जब पेपर ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा जैसा हम बना रहे हैं, तो हम क्यों अपना लेवल चेंज करें? और हमारा ऐप का लेवल बेटा कभी चेंज नहीं होता। यूपीएसआई वाले बच्चों से पूछ सकते हो आप। चलिए, क्लियर है बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अब हम चल सकते हैं आगे। रीजनिंग का टाइम सही नहीं, पीडीएफ का टाइम सही नहीं। हाँ बेटा, पीडीएफ में डिस्टर्ब चल रही है वो, जो उसका रीजनिंग की क्लास का पीडीएफ 2-3 क्लास का नहीं मिल पाया है, वो मैं जल्दी अरेंज करवा रहा हूँ। चलिए, क्लियर बच्चों? सर इसमें मेंसुरेशन होगा? जी बिल्कुल होगा बेटा, मेंसुरेशन है आपके यूपी पुलिस में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है। आप ये मान लीजिए, या तो 2D से आ जाएगा या 3D से। हाँ, RW पर अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझिए, बिल्कुल सही है ना बच्चों? चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज अभी तक बच्चे सही से नहीं जुड़ पाए हैं, पता नहीं क्यों। चलो, आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं भी चाह रहा हूँ कि वो सभी को समझ आए, इसलिए मैं वेट भी कर रहा हूँ। बिल्कुल बच्चों। तो क्या अब तक आपके सारे चैप्टर समझ में आ रहे? बेटा देखिए, डिमोटिवेट होने का मतलब नहीं है। अभी आपका ऐप पे कम स्कोर है मेरे बच्चा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐप का कम स्कोर आपको ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, आपको बल्कि ये बताने के लिए अभी आप यहाँ हो। आपका पहला टारगेट 150 होना चाहिए बेटा। जितना जल्दी पढ़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। हाँ, दीपक सर ही पढ़ाएंगे बेटा, आगे दीपक सर ही तो पढ़ाएंगे। चलो, तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों
कि आपका स्कोर 100 आए, 80 आए, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको सबसे पहले जितना जल्दी कोशिश हो सके 150 को छू लो। और 150 हर बच्चा छू सकता है ना। कौन सा बच्चा जो अभी जितना मैंने मैथ्स पढ़ा है उतना भी अगर कंठस्थ कर लिया, जितना जीएस हुआ उतना भी कंठस्थ कर लिया, जितना रीजनिंग हुआ उतना भी कंठस्थ कर लिया, तो आप 150 के आसपास पहुंच जाओगे, है ना बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे सर नहीं मैंने तो जस्ट अभी शुरुआत की है, तो हो सकता है उन बच्चों को भी थोड़ा 150 में टाइम लगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो 150 से पहले मत रुकना कोई। उनको सबसे पहले कोशिश करनी है कि हमें 150 स्कोर करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली कोशिश। चलो ठीक है बच्चों, शुरुआत करें। आज बहुत बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों, बहुत सही, क्लियर बच्चों, शुरू करें। थोड़ा कमेंट बड़ा कर दो, छोटा लग रहा है। चलो 3,000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, तो अब हम शुरुआत कर सकते हैं। फिजिक्स स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं जल्दी, ऑपरेटर वाली, है ना, चिंता मत करो, मैं सब कुछ ध्यान में मेरे। ठीक है बच्चों, आपके सबके कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं, पर आपका एक दूसरे को नहीं दिख रहा होगा, वो हमने करवाया है ऐसा। ठीक है, ताकि आप अपनी ही बात पूछो, दूसरे का कमेंट ना पढ़ो, वरना उससे डिस्टर्ब होता है बच्चों। तब से डिस्टरबेंस बच्चों का काफी कम हो गया है। और यूट्यूब ऐसे ही तो डिस्टर्ब करता है आपको। ऐप पे हम कुछ जो चाहे कर सकते हैं, है ना बच्चों। चलो बच्चों, तो आज देखना, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो इस चैप्टर से जुड़े होंगे तो उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बच्चों देखो, मैं पहले एक आम लाइफ में इसका यूज बताता हूं, तब तक हमें समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट, जब तक हमें पता ना हो कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे आपको ऐसे मानना पड़े, भैया आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए। देखना बच्चों, 10,000 रुपए उधार दिए, बड़ा आम एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10,000 रुपए उधार दिए। दूसरे आपके मित्र ने, मतलब उसी आदमी को, उसने दे दिया उसको 15,000 रुपया उधारा। ठीक है, अब दोनों ब्याज के चक्कर में बैठे हैं, 1 साल बाद उससे भी वो 2% के पे ले गया और आपसे भी 2% के पे लेके गया है। आपका बनेगा जो भी ब्याज बनेगा, मान के चलो भाई 10,000 का 2% के हिसाब से 200 रुपया महीना, आपका 2,400 रुपया साल का बन रहा है। आपके मित्र का 3,000 रुपया साल का बन रहा है, तो 5,400 रुपये बने। लेकिन वो कह रहा भैया देखो, मेरे पास पूरे 5,000 रुपया आए, तुम्हारे चाहे 5,400 बन रहे हैं चाहे तुम्हारे 54 लाख बन रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पास 5,000 रुपया, मेरा घर बिक गया, मेरा मेरा सब कुछ बिक गया, मेरे पास ये लास्ट बच रहे हैं, इन्हें लेना ले लो, नहीं तो मैं भी बिक जाऊंगा। तो भैया 5,000 रुपया उनने पकड़ लिए, नहीं ये भी गए। तो 5,000 पकड़ लाए, बड़ा मन उदास था, 400 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब 5,000 को अपने आपस में बांटे कैसे, एक एक रुपया का, दोनों बड़े लालची हैं, 1 रुपया ना इधर ना उधर, पूरे 5,000 बढ़िया तरीके से बंटने चाहिए। अब वो कैसे बांटेंगे 5,000 को, उनके तो 5,400 बन रहे थे, एक के 3,000 बनते, एक के 2,400 बनते। लेकिन 5,000 जब लेके आए तो वो किस हिसाब से बांटे उसको, बड़ी समस्या है दोनों के सामने। तो बच्चों इसका मतलब है वो पार्टनरशिप से होगा, यानी एक के 10,000 थे, एक के 15,000 थे, तो भैया वो कितने रेशियो में पैसे लगाए हमने देखा, एक के 3 हिस्से में लग रहे हैं, एक के पैसे 2 हिस्से लग रहे हैं। भैया वो 3 हिस्से ही तो हो गए, 5,000 से काट दो 15,000 को 3 बार, और ये 5,000 से 10,000 कटेगा 2 बार, यानी 3 जीरो से 3 जीरो जैसे काटते हो आप। तो यानी दोनों ने 3-2 के रेशियो में पैसे लगाए। यानी जो 5,000 है ना बच्चों, जो 5,000 रुपया मिले हैं उनको, तो उनको ये जो 3-2 के रेशियो में बांट दीजिए आप, सीधा सीधा दोनों पे एक एक रुपया बिल्कुल हिसाब का पहुंचेगा, दोनों पे बिल्कुल एक एक रुपया हिसाब का पहुंचेगा उस 5,000 में से। 3-2 के रेशियो में उनके पैसे बट जाएंगे। ठीक है, तो एक को 2,000 मिल जाएंगे, एक को 3,000। अब 3,000 वाले को तो पूरे ही मिल गए, और सारा नुकसान किसको झेलना पड़ा, किसको,
ये तो 2000 वाले को न झेलना पड़ा। 2000 वाले के कितने बनेंगे, इतने बन जाएंगे क्या? 200 2400 ही बन रहे थे, और उसके कितने बन रहे थे? उसके बेटा ज्यादा बनते। वो अगर 30,000 ले रहा था ना, तो उसके 360 बनते, है ना? 360 एक महीने के नहीं, 30 दूनी 60, और देखो उसके बनते वैसे, ये नहीं 3,000 नहीं बनते उसके, वो तो मैं गलत बता रहा था आपको। यानी जो 30,000, जो जिसने 15,000 लगाए थे 2 के ब्याज से, मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बनते 300 रुपया महीना, तो 12 महीने के बनते 3600। तो 3600 वाले को तो 3,000 मिल जाएंगे, और जिसके 2400 थे ना, उसको 2,000। दोनों खुश हो जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हिसाब, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो 5,000 मिले ना उनने दोनों को, एक 3 ले जाएगा, एक 2 ले जाएगा। इसके 3600 के 3 हो गए, इसके 2400 के 2 हो गए। अब आप कहोगे उसके 400 ही घटे, इसके 600, वो बात अलग है, लेकिन रेशो बिल्कुल सही है। भैया जिसके ज्यादा है उसके ज्यादा घटेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों इस तरह से उनका हिसाब 3-2 के रेशो में बट जाएगा। चलो बात समझ में आई? तो इस तरह से, नहीं मेरे को समझ नहीं आया बेटा, ये आपको बीमारी है थोड़ी सी, है ना? वैसे कुछ नहीं है, अभी उसको मत भी समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं। टाइम एंड वर्क कब स्टार्ट होगा बेटा? वो स्टार्ट होगा मंडे से, ठीक है? मंडे से। एयरफोर्स में लड़कियों का नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, हो सकता है इस बार नियमावली चेंज हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो, अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि आरती आप लेट जुड़ी हो, मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूं आम लाइफ में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलो, मैं तो एक बता रहा हूं कि ये आम लाइफ में भी आप पार्टनरशिप को लेके आ सकते हो, और ऐसे सवालों में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया ना बच्चों, अच्छी चीज लगी कि नहीं? आम लाइफ में कितने आराम से हमने ब्याज ब्याज को बांट सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। एनसीसी को छूट हाँ हर फोर्स एग्जाम में होगी अब। हर फोर्स एग्जाम में जो सेंट्रल के हैं, जैसे सीआईएसएफ में तो होगी होगी, 100% होगी। चलो शुरुआत करें, बहुत हो गया बच्चों। देखो एक क्वेश्चन है बेटा, पार्टनरशिप आता है यूपी पुलिस में, यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक क्वेश्चन आपको 18 में से मिल ही जाता है, हर सेट में आपको लगभग मिल जाएगा। अब देखना, और बड़े आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 दिन का चैप्टर है, और 2 दिन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये क्लैरिटी आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? देखो बच्चों, राम श्याम और कमल 3 लोग हैं, इन्होंने मिलकर व्यापार शुरू किया, पूंजी में उनका 3 4 7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपए हो, तो कमल का लाभांश कितना होगा? यानी बच्चों, उनका देखो, जो हम बांट रहे थे कि उसने इतना लगाया, 15,000 10,000 दोनों ने दिए थे, तो उनका अनुपात ही बना के दे दिया, जो हमने 2 3 निकाला था ना, वो अनुपात इसने खुद बना के दे दिया कि तीनों का अनु लाभ जो है, यदि टोटल आपके पास 7 4 11 3 14 रुपए हो ना, 14 रुपया का लाभ होता, तो इसको 3 देंगे, ए को, बी को 4 देंगे, और सी को 7 रुपया देंगे 14 में से। यानी आधे तो सी ले जाएगा, यही बात रही, और आधे में ये दोनों रहेंगे। तो अगर हमें देखना सी कौन सा है, कमल है, तो कमल तो आधे ले जाएगा, इसमें जितने भी रुपया होंगे उसमें से आधे ले जाएगा। ये तो हमें न्यू का न्यू ही दिख गया, 21,000 का आधा। ये हमें यही देखो, यही 14 में 7। तो बच्चों आप अपने सवाल को अपने आप आसान बना सकते हो अगर आपको आ जाए तो। अब तरीका कैसे है बच्चों? वॉइस नहीं आ रही? कैसे हो सके ऐसे, पन्ने लाल नाम ही ऐसा तेरा तो ना, वॉइस तो बढ़िया चल रही है भाई। पन्ने लाल, पन्ने ही पलटने में आवाज निकल गई होगी भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। येलो बुक की तरह हिंदी बुक फ्री में नहीं मिलेगी? फ्री में कैसे मिलती है यार, कोई सी बुक नहीं दी हमने आज तक फ्री में। चलो देखो बच्चों, अगर मैं देखूं कमल, कमल फ्री की चीज बच जाती है तुम्हारे यार, बचती नहीं है ऐसा कहते हैं। तो कमल का अगर मैं बोलूं, तो बेटा कमल का हिस्सा सीधा अनुपात देखो, किस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। अगर वो अनुपात हमें दे रखा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कमल का अनुपात 7
बटे अनुपातिक योग 3+4। बेटा जैसे बांटते हैं, ये तो सदियों से करते आ रहे हो अब इस तरीके को, तो 21,000 रुपया। अब आपने देखा 7/14 गुणा 21,000। अब आप इसको काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 10,500। ये रहा आपका उत्तर। अब आपसे कोई पूछता कि जी कमल की जगह श्याम का पूछता, तो आप बताओ श्याम के में क्या करोगे? पूछा नहीं है पर मैं पूछ रहा हूं आपसे। श्याम का क्या है? 4 है जी। 4 बटे अनुपातिक योग यानी 14 ही होगा, और गुणा जितना रुपया उतना बांट दो, तो ये आ जाएगा श्याम का। तो अगर जिसका भी, ठीक है सर मैंने RW से पेड कोर्स लिया, बेटा जितने पढ़ रहे हैं सबने उससे लिया। यार कैसी कैसी मतलब पंचर वाली बात करते हो आप। देखो बच्चों, तो कुल मिला के श्याम का भी हो गया, कमल का भी हो गया, आप चाहो तो राम का भी हो गया, राम का भी हो ही जाएगा। तो क्लियर है, कोई किसी बच्चे को यहां तक दिक्कत हो सर ऐसे क्यों बांटे हैं? बेटा देखो, अगर आपको उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो अगर मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। क्या इसमें कोई फॉर्मूला नहीं चैप्टर में? नहीं, एक चीज है वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? हो सकता है आज ही बता दूं इसके नीचे आते आते, अगर आप मुझे जल्दी चलने दोगे तो। ठीक है। तो बच्चों 3, 4, 7 का रेशो समझ में आ गया कैसे बांटते हैं, ठीक है? इसका भी बट जाएगा। राम का चाहिए तो 3/14 गुणा 21,000 हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना बच्चों? तो सबका आ जाएगा बहुत ही आराम से। घना आसान सवाल है बच्चों। आगे बढ़े क्या अगले सवाल पे? अब देखो, खुद देखो खुद। बोट स्ट्रीम नहीं पढ़ाएंगे बेटा, यूपी पुलिस के कोर्स में नहीं है बोट स्ट्रीम। नहीं होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, क्यों फालतू में पढ़ाएं फिर आपको। और अगर नहीं भी है कोई, अगर क्वेश्चन आया है तो हम उसका बेसिक जरूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बच्चों? किसी व्यापार पंचर वाली बात का मतलब बेटा वैसे ही, मतलब तुम्हारी बात की हवा निकली पड़ी है, कोई बात में दम नहीं, ये है पंचर वाली बात। देखो बच्चों, किसी व्यापार में कपिल व अवतार ने क्रमशः 1,300 और 1,400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को कितने रुपए मिलेंगे लाभ में से? अब देखो बच्चों, एक बात सुनना, कभी भी कितने रुपए भी वो लगाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि दोनों बराबर समय के लिए लगाने चाहिए। अगर दोनों ने बराबर समय के लिए लगाए हैं, इन्होंने दोनों ने एक वर्ष के लिए लगाए हैं, ठीक है बच्चों, तो फिर तो इसके समय की गुणा नहीं करनी। अगर एक ने 6 महीने को और एक ने 12 महीने को लगाए तो इसमें 12 की गुणा और इसमें 6 की गुणा, जिसने जितने महीने को लगाए उतने की गुणा होगी इन्वेस्टमेंट में। ये बात अपनी खोपड़िया में सही से बिठा लो, ठीक है? तो अगर दोनों ने समान वर्ष के लिए लगाए हैं तो इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रेशियो निकाल दो। यानी अगर दोनों ने समान वर्ष समान समय के लिए लगाए हो, समान समय के लिए लगे हो, तो इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का डायरेक्ट अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालकर लाभ को बांट दो, प्रॉफिट को बांट दो। समझ में आई? बांट दो। यदि, दूसरा पॉइंट भी लिख लो, यदि समय अलग अलग है, समय अलग अलग है, अलग अलग है, तो निवेश जितने भी रुपए का होगा, निवेश में महीनों की गुणा करेंगे, महीनों की गुणा करेंगे, गुणा करके अनुपात निकालेंगे। ये बात बेटा, दोनों बात, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, और मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे आपको। कभी भी इसको पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। गुणा करके अनुपात निकालते हैं और लाभ को बांटते हैं। ये बात दोनों बड़े काम की है कि नहीं है? आपको अगर कुछ भूल रहे होगे तो ये याद दिला देंगी क्या करना पड़ता है पार्टनरशिप में, ठीक है? ये मैंने आज तक जितनी बार मैथ्स पढ़ा है कभी नहीं लिखवाई, पहली बार लिखवा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बच्चे बहुत ही वीक हैं।
इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों कुल मिला के दो बड़ी बातें जो इन्वेस्टमेंट में करते हैं, जिनको बिल्कुल बेसिक सीखना है वो ऐसे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो कल यूपी पुलिस का नोटिफिकेशंस आया है, बताइए क्या है बेटा। 1 बजे मेरी वीडियो आ रही है, उसका वेट कर लो आज, है ना, यूपी पुलिस के लिए। देखो, अब अगर मैं बोलता हूं किसी व्यापार में कपिल व अवतार, कपिल प्लस अवतार, ये दो लोग हैं, इसने लगाए हैं, कपिल ने 1300 रुपया, क्या दोनों ने बराबर समय के लिए लगाए हैं? जी हां। अगर समय समान है तो सीधा जो निवेश है, जितना भी उन्होंने पैसे लगाए उसको निवेश बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो भैया उनका सीधा अनुपात निकालकर और जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, उसको इस अनुपात में बांट दो। यही बोल रहा हूं कि नहीं? पहली कंडीशन ही लग रही है कि नहीं? समान अनुपात है। देखो बच्चों, 13-14 अनुपात आ गया 13-14 का। अब तो सीधा प्रॉफिट बांटना है, कपिल का चाहिए मेरे को, तो कपिल का लाभ चाहिए, कपिल का प्रॉफिट चाहिए, तो भैया कपिल का अनुपात चाहिए होगा 13 बटे अनुपातिक योग 13 प्लस 14 और गुणा जितना लाभ बांटना। यही तो तरीका है बेटा बांटने का, शुरू से ही सिखा रहा हूं, है ना। और अब मैंने देखा 13 बटे ये 27 हो जाएगा और गुणा 675 हो जाएगा, और अगर मैं काट दूं तो कितनी बार कट जाएगा बच्चा? 27 दूनी 54, ये 13 27 पंजे 135, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 रुपया खरा उत्तर आ रहा बिल्कुल। तो ये रहा। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये बात जो मैंने नोट कराई है बड़े काम की हैं, और उत्तर आपके आगे आगे दौड़ेंगे और आप उनके पीछे लठ लेके। चलो बच्चों, तो ये दोनों बात याद रहेंगी। अगर समान समय के लिए तो पहली बात ये हो गई, अगर समय अलग अलग होगा तो भैया बस महीनों की गुणा कर देना। जैसे मान लो ये 5 महीने का होता 6500 हो जाता, ये 6 महीने का होता 8400, 6584 का रेशो निकाल दो, फिर ऐसे बांट दो। बस ये दो बात ऐसी है। फ्लिपकार्ट पे है बेटा, बुक है। ठीक है, हिंदी बाय अंकित भाटी डाल दोगे मिल जाएगी। ठीक है, यूपीपी हिंदी बाय अंकित भाटी, इस तरह से कुछ डालो या कुछ भी जो भी है। ठीक, हाँ हिंदी की बुक आ चुकी है बेटा, मैथ्स की में फरवरी के लास्ट में आएगी, मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की फरवरी के लास्ट में। देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, मैं ना रटवाता नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनको अपनी बेसिक लाइफ से जोड़ो, इसलिए मैं इतना बेस बनाता हूं आपका, ताकि भूले ना बच्चे, वरना पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। चलो देखो बच्चों, अब मैं इसको पढ़ता हूं। रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार हैं। रूपल 15,000 रुपया 4 महीने के लिए, देखो समय अलग आ गया ना, और सानू 10,000 रुपया 3 महीने के लिए निवेश करता है। ये 9,000 रुपए के लाभ में से न्यू बता दो उसके कितने मिलेंगे और उसको कितने मिलेंगे। तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया। तो बेटा मैंने क्या बताया, दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर इन्वेस्टमेंट जितने महीनों के लिए भी लगे उसकी गुणा कर दो। तो भैया रूपल ने जो पैसा लगाया ना, रूपल ने लगाया ये पैसा, ये, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है? सानू। तो सानू लड़का लड़की, अरे कोई भी हो भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, हमारा सवाल हो जाए। ये लो, तो बेटा ये हो गया 60,000 और ये हो गया 30,000। अब हमने देखा इनका रेशो, तो जीरो काट लो, 4 इधर हैं 4 इधर हैं, 4 कट जाएंगी, बचा क्या? 6 और 3, 3 से और काट दो, ये 2 बार ये 1 बार। तो रेशो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? जी हाँ। अब हमें क्या चाहिए? 90,000 रुपए में से 90, वैसे टोटल 90 ही थे, इसको 60 दे दो, इसको 30, यही उत्तर आ गया। पर कोई बात नहीं, आप रेशो के तरीका से ही चलो सारा काम। किसका हिस्सा बताना? रूपल का बताना। बेटा रूपल, रूपल का कितना मिलेगा? रूपल भैया कितना है? 2 है, बटे अनुपातिक योग कितना है? 2 प्लस 1 है, गुणा कितना रुपया बांटना है? जी 90,000 बांटना है। तो ये 3 से कट जाएगा 30,000 बार, और 30,000 गुणा 2, 60,000 रुपया आपका उत्तर होगा भैया। चलो ये लो,
कुल मिला के बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये है ही बहुत आसान। सर आप हमारी नहीं सुनते, अजीत यादव कह रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, अब सुनूंगा ही नहीं। ये लीजिए, कुछ अंग्रेजी वाले परेशान थे, मैंने सोचा कि एक अंग्रेजी का भी रख देते हैं बीच में, है ना, अंग्रेजी भी लिख देते हैं। तो भाई कुछ नहीं है, अंग्रेजी वाले भी समझ के तो अपने मन में हिंदी का ही पढ़ गए हैं। वो बस उनको एक कीड़ा होता है यार, इंग्लिश में मिल जाता तो सब कुछ समझ में आ रहा, फिर भी यार थोड़ा इंग्लिश में से मिल जाता तो, है ना। चलो, तो क्लियर है ना बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, उस दिक्कत को लिख दे बस। मैं वो दिक्कत ही ढूंढता हूं कमेंट में, और कुछ किस लिए नहीं पढ़ता मैं कमेंट, इसलिए पढ़ता हूं जो बच्चा पढ़ रहा है मुझसे, उस हर बच्चे को समझ में आना चाहिए जो मुझे अपना रोज 7 बजे टाइम दे रहा है। ठीक है बच्चों, बस मेरा उद्देश्य इतना होता है, वरना मैं एक कमेंट नहीं पढ़ता। ए, बी और सी ने किसी कारोबार में क्रम से 13,000 रुपया, 17,000 और 5,000, बस 5,000 ही लगाए हैं इसने, ठीक है, का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें, तो बेटा वर्ष के अंत में उन्हें यानी सबने बराबर समय के लिए ही लगाया, कहीं कोई झोल नहीं है। तो तीनों का रेशो बनाओ, 1,400 रुपया को बांट दो, बी का हिस्सा। अरे कितना आसान है भाई, तो इसे तो कोई भी कर लेगा। तो भैया मुझे गुणा नहीं करनी यहां पर, क्योंकि सबने बराबर समय के लिए लगाया है। तो भैया ये तो घना आसान सवाल सा लग रहा है गुरुजी। तो भाई है ही आसान, 3 जीरो तो कट जाएंगे, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट 13, 17, 5, ये रेशो आएगा बच्चों। अब इसमें बांट दो 1,400 रुपया को। तो भैया बी का लाभ चाहिए, बी कौन सा है इसमें, बीच का ही होएगा, 17 बटे नीचे अनुपातिक योग 35 और गुणा 1,400। बेटा 35 चौका 140, 40 17 चौका 68, 680 रुपया की झाड़ी पे काम चल रहा है। मतलब इतनी देर लड़ाई जो बांटने की चल रही है, वो इतने से पैसा को बांटने में चल रही है, 680 रुपये। ठीक है, इतना आसान सवाल है बच्चों। चलो, तो मजा आ रहा है ना बच्चों। तो पार्टनरशिप कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, ऊपर दिखा है बच्चे का कमेंट है यार, काम का है, और हिंदी में ये था, गुरुजी रुपयों को पहले ही अनुपात में काटकर फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सोचिए, और छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, वो तो मैं ये है कि मैं जितना सिंपल तरीका हो सकता है पहले उससे करो, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन कम से कम हो। वरना आप ऊपर काट के रुपयों को तब मल्टीप्लाई कर लिया करो। आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। रीजनिंग की वर्कशीट नहीं मिलती बेटा, पीडीएफ मिलती है। वर्कशीट रीजनिंग की जो शाम को सुपर 30 वो इसलिए शुरू की है, उसकी पूरी 30 के 30 क्वेश्चन की हम आपको दे देते हैं। ठीक है, इसलिए उसकी अब जरूरत भी नहीं है, जो हमने कभी पहले नहीं की, पहले कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन अब कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, कि भैया अलग से क्वेश्चन नहीं, तो पहले वर्कशीट दे देते थे, अब 30 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। क्योंकि हम चाहते हैं बेटा रिजल्ट आप में से ही निकले। बस एक ही सपना है बच्चों, जब आप यूपी पुलिस ट्रेनिंग पे जाओ तो बस यूं पूछ लेना कि भैया तैने कहां से ट्रेनिंग करी, उसका जवाब बस यही आना चाहिए, भाई जहां से तूने करी वहीं से मैंने करी। बस इसका मतलब एक ही होगा कि सब RW है। ठीक है बेटा, इसका मतलब होगा RW है, रोजगार विद अंकित। बस ये जवाब जिसने दे दिया, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई इस बैच की। चलो बच्चों आगे देखो, हर एक बच्चा यही बोले बस कि भैया जहां से तूने करी होगी, यानी जगह ही फिर एक है, इसका मतलब वहीं से मैंने करी है। पांचवा क्वेश्चन, ए तथा बी क्रम से 12,800, 12,800 तथा 15,600 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ होने के 8 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। यदि कुल वार्षिक लाभ 14,500 रुपए था, तो लाभ में ए का हिस्सा बताओ क्या होगा। बहुत ही सुंदर। देखो बच्चों, अब यहां पर समय बदल गया है, टाइम बदल गया, तो टाइम की मल्टीप्लाई जरूर होगी महीनों की, यही बताया था। ये हो रहा है वार्षिक लाभ, तो बस यूं बता दो ए में कितने महीनों की गुणा करूं, बी में कितने की। एक बात गौर से सुनना कि भैया ए ने जितने महीनों के लिए पैसा लगाया था, ए ने जितने महीनों के लिए पैसा लगाया था उतने की ही गुणा होगी। बी ने जितने महीनों के लिए पैसा रखा व्यापार में, उतने की ही गुणा होगी।
ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए बच्चों, हाँ पीडीएफ बेटा 2-3 क्लास की नहीं मिल रही है पीछे की, मुझे पता है रीजनिंग में, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, वो मैं इंतजाम करवा दूंगा, मेरे संज्ञान में आ गया है। उसमें दिक्कत आई है कुछ, इस वजह से नहीं हो पा रही बेटा, बहुत जल्दी इंतजाम करवा रहा हूं उसका। सब मिलेंगी पीछे की भी, चिंता मत करो। ए तथा बी ने क्रम से इतने इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट किया। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। तो बी ने छोड़ा है, लेकिन 8 महीने बाद छोड़ा है। 8 महीने तक तो बी ने लगाया ना पैसा। तो भैया बी ने जो 15,600 रुपया थे ना, ये 8 महीने तक लगाए रखे थे, बाकी लास्ट के 4 महीने नहीं रहा बी। और ए ने कितने, ए तो छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल, बेचारा सूदा लगा रहा हमारा सूदा आदमी। तो बच्चों, एक बच्चा यूं कह रहा था कि यही ना काट ले करो गुरुजी, आप गुना करके तब काटो, तो रेशो को ऊपर भी तो काट सके। बिल्कुल सही कह रहा वो बालक। आप चाहो तो डबल जीरो को यहीं ढीली कर लो और 12 से इसको यहां यहीं काट लो। 12 से तो ना कट रहे, 16 से कट जाएगा। 16 से कटेगा नहीं, 16 से भी नहीं कटेगा। ये कितने से कटेगा और देख लो, 8 से तो जरूर कटेगा। हाँ, 8 एकम 8, 8 छिंगे 48, 8 एकम 8, नहीं 8 से भी ना कट रहा भैया, ये तो 4 से कटेगा भैया, 4 से। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 3 4 निम्मा 36, 32 39। अब 12 की गुणा इनमें कर सको आप। मैं थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए ऐसा। आप चाहो तो इनको भी काट सको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 32 तिया 96, और 39 दूनी 78। ठीक है बच्चों, यही होगा। और भी काट सको इन्हें, 2 से कट जाएंगे, ये 48 बार, और ये कहने का मतलब है कितनी बार, 39 बार। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये आएगा, चाहे आप गुणा करके काट लो, चाहे आप बिना गुणा करके काटो, यही होगा 48 39। ठीक है बच्चों, यही आ रहा है सबका रेशो, देख लो। अब बच्चों कैसे पता चला कि 12 मंथ्स के लिए है? बेटा देखो कैसे पता चला, यदि वार्षिक कुल वार्षिक लाभ 14,500, यानी कुल वार्षिक, वार्षिक कितना होता है 12 महीने के लिए, यानी वर्ष के अंत में लाभ देखा गया। बी तो छोड़ गया, ए की छोड़ने की कोई बात नहीं है, इसलिए ए 12 महीने तक है। क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ काटा गलत हो तो भूल चूक लेनी देनी। ठीक है, तो भूल चूक लेनी देनी बच्चों। तो 48 और 39, अब मुझे चाहिए ए का हिस्सा। ए का हिस्सा इनमें कौन सा, 48 है। और बेटा इन दोनों को जोड़ूंगा, 9 8 17, 4 3 7 और 1 8, 87, और गुणा 14,500। अब ये कट गया, 29 तिया 87, 29 पंजे 145, 500 बार, 3 से 16 बार, और 16 0 0, 16 पंजे 80, ये रहा 8,000 रुपया। आपका उत्तर है भैया। चलो, तो कितना आसान, 16 13, 16 13 आएगा। 3 से, हाँ 3 से और काट सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 3 से और काट दो, 16 13 और छोटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया कह रहे हो। 3 से और काटना चाहो, 16 13, मैंने डायरेक्ट इससे कर दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 16 13 भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो क्लियर? ठीक है, 16 13 भी ठीक है बेटा, ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों से जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, अब बच्चों एक तो ये तरीका है, आपको समझ में आ गया। अब मैं सेकंड मेथड, जो एक कह रहा ना बच्चा वहीं काट ना सके जी, वो वहीं काट के दिखा दिया। उस बच्चे का भी पूरी तरह से भूख शांत कर दी हमने। अब बच्चों मैं ये करता हूं, उस बच्चे की बात पे ही मैंने कर दिया, क्योंकि कायदे का क्वेश्चन था उसका। तो बच्चों जब कायदे की बात हो तो वो बतानी चाहिए कायदे से। तो इसने तो 12 महीने के लिए लगाया, और जो बच्चा सिंपल है वो ऐसे करता। दोनों ही तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, और 9 24 9 33, 12 एकम 12 3 15, ऐसे करेगा कायदे वाला बच्चा। 0 0 8 छिंग 48, 8 पंजे 40, और 4 44। जिनको समझ नहीं आया वो देख लो बेटा, 8 पंजे 40, 4 44, 8 एकम 8 4 12। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, अभी ना काटते रहो, हल्के करते रहो, करते ही रहोगे। आपको ना करने तो यहीं भी काट कर सको, काम है इतने में ही बांट के, पर कर लो भाई, हल्के करने में फायदा रहता है। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 4 तिया 12,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आया। अब फिर से 4 से कट जाएंगे, 4 नाम 36, 4 नाम 36, फिर बचेगा कितना, 4 नाम 36 के बाद बचेगा 2, 4 छिंगे 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 3 से काटना चाहो काट दो, और 3 से बेटा 6 से भी कट जाएगा डायरेक्ट, 16 छिक्के 96 और 13 छिंग 78, 16 13 डायरेक्ट ला सको अनुपात। अब हमें ए का हिस्सा चाहिए, तो अब फिर से कर दो 16 बटे 16 और 13 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 13 हो 27, 16 13 हो 29, 29 और गुणा कितना रुपया बांटना, 14,500, 29 से 500 बार और 16 की 500 में गुणा 8,000 रुपया। ये लो, आप ऐसे कर सकते हो, जो सिंपल वाला बच्चा वो ऐसे करेगा। 12 कहां से आया, ये 12 बेटा मैंने बता दिया, आप प्लीज मेरे पेन के साथ रहा करो, मैं 2 बार बता चुका हूं ये 12 वाली बात। बेटा देखो, बी ने तो 8 महीने बाद छोड़ दिया, तो बी ने का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, 8 महीने तक। और ये कितने साल का लाभ है बेटा, ये 12 महीने का लाभ है, 12 माह का लाभ है ये जो है प्रॉफिट है, ये 12 महीने का है। तो ए ने तो जब शुरू किया ना व्यापार, तो ए ने तो पैसा निकाला ही नहीं, पूरे 12 महीने तक ही लगाए रखा था। ठीक है, क्लियर है बच्चों, अब क्लियर है, न्यू बताओ। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं एकदम क्लैरिटी चाहता हूं आपके अंदर, वो आ जाएगी तो मजा आ जाएगा मुझे। सर मेरा 726 आया, तो चेक कर लो ना बेटा, मैं अब यूं भी बताऊं तेरा 726 आया तो उसे कैसे करेक्ट करना, मुझे क्या पता यार तुम्हारा कैसा आया, तुम देख लो। थोड़ा स्लो करो सर, वीक हूं थोड़ा सा। बेटा मुझसे स्लो कोई पूरी दुनिया में पढ़ा दे तो बता दे। एलिगेशन से नहीं कर सकते ना, भाड़ में जाए एलिगेशन। कुछ भी यार, कहीं भी कुछ भी पेलने लग जाते हो आप। 78 कैसे आया, अरे काट के आया भाई, 2 से 3 से जिससे भी कट रहे काटे हमने। चलो एक कह रहा तेज पढ़ाओ, आग लगे तुम्हारे कमेंटों में, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे जो बात है। ए बी और सी, ये रहा बच्चों, ये रहा। ठीक है, ये अनुपात में लगाया। अब बच्चों इन्होंने व्यापार शुरू किया, 6 महीने के बाद सी ने 15,000 निकाल लिए, जबकि ए ने 4500 और निवेश कर दिए। अब क्या हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि एक आदमी की माँ बीमार हो गई, भैया मुझे पैसा चाहिए, नहीं मेरी माँ गई, और दूसरा आदमी यूं कह रहा है यार इसने पैसा निकाल लिया अब तो ठप हो जाएगा, तो भैया उसने दूसरे और पैसा लगा दिए। अब बीच बीच में ऐसा होएगा, बीच बीच में इस तरह से काम होएगा बच्चों, कोई निकालेगा कोई लगा देगा। और चलो अब देखते हैं बच्चों, जहां से नहीं आया वो लिखो, शॉर्टकट बताओ। अरे थारी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं है होता शॉर्टकट बेटा, शॉर्टकट अपने आप बनाता है बच्चा। देखो बच्चों, ए बी और सी, ए बी और सी, ये लो 40,500, 40,500, बी ने लगाए 45,000। बच्चों ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट है जो पूरी पार्टनरशिप को हिला के रख देगा। ठीक है, पूरी पार्टनरशिप इसी से खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब में ज्यादा से ज्यादा ये हो सके जो इस सवाल में दे रखा। ये कब का लाभ है पहले न्यू देखते हैं, वार्षिक लाभ है, यानी ये 12 महीने का लाभ है। नहीं फिर पूछोगे 12 कहां से आया, ये 2 वर्ष का लाभ होता मैं कहता 24 महीने का लाभ है। क्लियर है बच्चों, तो 12 महीने का लाभ है। अब आपने देखा कि भैया 6 महीने के बाद सी ने 15,000 निकाल लिए, तो पहले सी ही सुलटा लें, पहले सी से ही सुलट लें। चलो ये नीले से कर दूं या नहीं, ऐसे ही कर देता हूं, काले से कर देता हूं, गुलाबी अच्छा नहीं लगता। चलो गुलाबी का मतलब लड़की सा लगने लगता है, पिंक टॉयलेट मतलब लड़की, पिंक बस मतलब लड़की। चलो तो पिंक यहां नहीं यूज करते वरना लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे। 60,000 रुपया है बच्चों, 60,000 रुपया है। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 निकाल लिए, तो भैया 60,000 तो कितने दिन तक लगाए थे सी ने, पूरे 12 महीने, सॉरी कितने महीने बाद निकाले, 6, तो 6 महीने तक तो सी ने 60,000 ही लगाए हैं कि नहीं। सुन लेना इस बात को, फिर कुछ भी करते रहना। तो बच्चों देखो, 60,000 सी ने 6 महीने तक तो लगाए रखे, 6 महीने बाद सी ने 15,000 निकाल लिए।
अब जो बाकी के 6 महीने वो सी ने क्या किया, यानी 15,000 गए, इसमें से कितने बचे, 45,000। इस 45,000 को बाकी 6 महीने तक सी ने ऐसे ही रखा, क्योंकि साल तक देखना है हमें। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर इसको मैं जोड़ूंगा तो 3,60,000 तो ऊपर, 3,60,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, जीरो तो 3 यूं ही, 6 पंजे 30 की एक और जीरो, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और भैया 3 27, 2,70,000 और दोनों को जोड़ दूंगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों, बस यूं ही देखते रहो, 4 जीरो ये हो गई और 7 6 13 और 3 2 5 और 1 6, 6,30,000 रुपया सी का हो गया। फाइनली सी का क्या आया, 6,30,000। पिछले सवाल में 12 गुना 12,800, दोबारा से बताओ, नहीं वहीं पूछते, मेरे पेन के साथ नहीं वहां, ये भी नहीं जाएगा, यहां ऊपर से पिछले वहां देख लेना, सारी बात बताई है। ठीक, अब मैं बी की बात कर, अब बेटा ये तो हो गई सी की बात। ए ने 4,500 और निवेश कर डाले, कब की बात चल रही है, सारी बात 6 महीने बाद की है, तो यानी 6 महीने तक तो ए ने यही रखे 40,500, 0 0 6 पंजे 30, 6 चौका 24, तो इतना हो गया। प्लस अब जो इसने कितने और डाले, इसने डाले 4,500, अगर मैं इसमें 4,500 जोड़ दूंगा तो ये पूरा 45,000 बन जाएगा। इसमें 4,500 जोड़ना है, खुद कह रहा है, ए ने 4,500 और निवेश कर डाले, 40,500 पहले ये 45 और कर दिए, अगले 6 महीने तक यही रहेंगे बच्चों। तो कुल मिलाकर के ये कितना पैसा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा बच्चा 0 6 0 0 0 6 पंजे 30, यानी इसको जोड़ रहा हूं बेटा, फिर कहो ये कहां से आया, 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 3 27, 270 ये 243 ये 243 ही बनेंगे ना बच्चों। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना पैसा बन जाएगा बेटा, ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 7 4 11, 2 2 4, 5,13,000 रुपया ए ने लगाया। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत बड़ा बैठ रहा, बेटा आजकल कैलकुलेशंस आती हैं एग्जाम में, और कैलकुलेशन का कोई शॉर्ट नहीं है। आप कहो जोड़ने की कोई ट्रिक बता दो, गुणा की कोई ट्रिक बता दो, तो बेटा जोड़ और गुणा की ट्रिक सीख पाओगे जिंदगी में, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों मैंने एक एक बात आपको यहां पर बताई। मेरी समझ में नहीं आया क्वेश्चन 6, यार पूरा हुआ नहीं है क्वेश्चन 6 और मेरी समझ में नहीं आया। एक बार सी वाला फिर से बता दो, सुन लो, तो मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको समझ नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है आप क्योंकि पिछले पे पढ़े होगे जब, इसलिए नहीं आता आपको समझ में। ठीक है बच्चों, आप पिछले पे मत पड़े रहे करो बाल को, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पेन के साथ चलोगे हर चीज समझ में आएगी। ठीक है, गुरुजी मासिक कहे तो फिर क्या बेटा, कोई एक सवाल ला जिसमें मासिक कहते हो। मासिक में फिर क्या क्या दिन, फिर दिनों की गुणा कर लेना 30 की, 15 दिन में छोड़ के जाएगा, 15 की गुणा कर लेना, क्या फर्क पड़ता है बच्चों। 4,500 रुपए ये और कहां से आया, अरे 4,500 उसने दिया, मैं का अपने घर सुलाया हूं, जो कह रहे 4,500 कहां से आया, इसने क्या हुआ, रुक रही है, अच्छा कट रहा थोड़ा सा, सही कर लो। हाँ 45,000 इसलिए आया बेटा, 40,500 में अब मैं 4,500 जोड़े हैं, ये मैंने ऐसे आया, ये ऐसे आया ये 45, ठीक है 45,000, ठीक है। चलो सर आप गुस्सा हो जाते हो ना, बेटा गुस्सा नहीं होता, ये मैं आपसे ये कहता हूं जो चीज मैंने समझाई है आप मेरे साथ चलते क्यों नहीं है, बस यूं बता दो। देखो बच्चों मैं फिर से करता हूं, मैं फिर से एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 40,500, 45,000, 60,000 ये तीनों ने निवेश किया, 6 महीने के बाद सी ने 15,000 निकाल लिए, तो भैया सी ने 6 महीने तक तो 60,000 ही लगाए रखे, तो इसलिए 60,000 में 6 की गुणा करिए। फिर मुझे साल के अंत में देखना है तो प्लस किया, अभी क्योंकि 6 महीने का और करना है, तो बेटा 60,000 में 6 महीने, 60,000 में से उसने बोला 15,000 निकाल लिए, माँ बीमार होगी, कोई कारण रहा होगा,
मैंने बोला अब तो उसके 45,000 ही बचे, तो वो 6 महीने तक लगाए उसने। अब ये गुणा करूंगा तो 3,60,000, ये गुणा करूंगा तो 2,70,000, दोनों को जोड़ा, सी का पैसा लगा 6,30,000, इसका निकलेगा अनुपात। ठीक है बच्चों, अब मैं ए की बात करता हूं, ए की, अभी बी की तो करी ही नहीं है। ए का क्या कह रहा है भैया, ए ने 45, देखो 6 महीने की बाद की कंडीशन है, तो 6 महीने बाद ए ने 4500 और लगा दिए, तो 6 महीने तक तो ए ने यही लगाए रखे 40,500, मैंने गुणा करी 2,43,000 आया। गुणा फिर से कर लेना अगर आपको कोई शक है तो 2,43,000, वो कह रहा 4500 और जोड़ दो अगले 6 महीने के लिए ए में, तो 4500 जिसमें जुड़ जाएंगे तो ये 45,000 हो जाएंगे कि नहीं भैया, 40,500 में 4,500 हो जाएंगे, तो ठीक है, तो बेटा ये 45,000 हो जाएंगे। और अब इसमें 6 की गुणा और करूंगा क्योंकि अभी 6 महीने का हुआ है, बाकी 6 महीने उसके 45,000 चलेंगे, 4500 और जुड़ गया। ठीक है, गुरुजी आपका जोड़ गलत हो गया, अरे तू रुक जा बेटा, अब मैं यहां पर मैं देखूंगा, जोड़ चेक कर लूंगा। तो यहां पर अगर मैंने देखा 2,70,000, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना बैठेगा बेटा, ये कितना बैठेगा, 30 13, बिल्कुल सही जोड़ है बेटा, अपने आप को चेक करो, इन दोनों को जोड़ लेना, ये पूरा इतना आएगा, यानी 6,30,000 सी ने लगाया, ए ने लगाया 5,13,000। अब मैं बी की बात करता हूं, क्या बी की कोई कंडीशन है सवाल में, यूं बताओ, बी की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए बी में सीधा सीधा 12 की गुणा होगी, क्योंकि बी ने ना निकाला ना हटाया, तो बी का पैसा कितना, बी तो सबसे आसान रहा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, तो 5,40,000 रुपया बी ने लगाए। अब बच्चों सब में 3 3 जीरो आ रही है, 4 आ रही है, 3 तो सब में ही आ रही है, 3 तो काट दो, ये अनुपात है जिसमें पैसा बांटना, तो यही आया फाइनल। अब क्या 3 से और कट जाएंगे, जी हाँ कट जाएगा, 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 से काटा 16,48, 2 नहीं, 3 से नहीं कट रहा भैया, नहीं कटेगा, 17,51, 17,51, और यहां बचेगा 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो ये 171 बार, 3 से 180 बार, 3 से काटूंगा 210 बार, क्या और भी कट सके किसी से, 3 से फिर कट जाएंगे, 9 से भी कट सके हैं ना, 3 से ही कटेंगे, तो 3 से काटा, 3 पंजे 15, और यहां 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 से 60 बार, 3 सत्ते 21, 70 बार, तो तीनों का रेशो मिल गया, ये 60 आया, ये 57 आया, 70 आया, तो बेटा देखो तीनों का रेशो, इसका आया 57, इसका आया 60, और इसका आया 70, इस रेशो में पैसे लगे हैं तीनों के। बस अब आपको ये बताना है, क्या बताना है, कितना रुपया हुआ, 56,100 रुपया को बांट दो, और क्या बताना है, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, सी और ए का अंतर बताना, बस खत्म हो गया। 4500 में दिखा ऊपर क्या कह रहा है, 4500 में 6 की गुणती, एक कह रहा 40,500 में 6 की मल्टीप्लाई क्यों करी है, अरे बेटा 6 महीने बाद सी ने ये काम करा, ए ने ये काम करा, दोनों की 6 महीने के बाद की कंडीशन है, वो एक की नहीं है। 6 महीने बाद क्या क्या हुआ, ए ने तो निकाल लिए, वो सी ने तो निकाल लिए 15,000, और ए ने 4500 लगा दिए, इसलिए तो 6 महीने तक ए ने इतने ही पैसा लगाए रखे, 6 महीने बाद उसके पैसा 4500 और बढ़ जाएंगे, ये है बात, 513 की जगह 613 आएगा। तुम्हारे दिमाग में तो कीड़ा नहीं है यार, जोड़ लो ना, सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो कह रहा 613 आएगा, इस बुद्धे बुद्धि आदमी बताना, कोई गुद्दी पे मारता अगर क्लास में बैठा होता, मतलब सारों को डिस्टर्ब करना, अपने आप एक जोड़ के नहीं देख सकता। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के ये हो गया बच्चों। अब मुझे चाहिए कि भैया सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो कैसे देखूंगा, 13 अधिक है बटे अनुपातिक योग, क्या ऐसे डायरेक्ट भी देख सकें, जी बिल्कुल बेटा, उत्तर आ रहा, अब उत्तर तो आप अपने हिसाब से कैसे ही निकाल लेना, देखो मैं सी का भाग ए के भाग से, या तो दोनों का अलग अलग भाग निकाल लो तो अंतर कर देना, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट अंतर ही कर देता हूं, अंतर ही तो, बेटा भाग कितना अधिक है वो अंतर ही तो होता है। अभी मैं आपके डाउट लूंगा इसमें, मैं अभी आपके डाउट लूंगा तब आपसे पूछूंगा, क्योंकि यही सवाल बेस है जो आगे आपको कहीं नहीं अटकने देगा।
ठीक है, अगर ये समझ आया तो। सी का भाग कितना है बेटा, 70 है, किससे, ए से, तो 70 माइनस 57, यही हमने अंतर कर दिया, बटे अनुपातिक योग, इन सबको जोड़ दो, 130 में जुड़ेगा 187 हो जाएगा, 187 गुणा कितना पैसा बांटना है, 56,100, 56,100। तो ऊपर तो मैं लिख दूं इसको कितना, 13 लिख दूं, फिर यूं मत कहना 13 कहां से आया, क्योंकि आपका पेन के साथ नहीं होता, मैं सब कुछ बता चुका होता हूं, फिर आप कहते हो ये कहां से आया। तो अब इसको अगर मैं काटूंगा तो 3 बार कटता पूरा पूरा, अगर मैं गलत होता तो ये कटता ही नहीं, आपका भी नहीं कटेगा अगर आप गलत होगे तो। 3900 रुपया ये आया बिल्कुल करेक्ट उत्तर, ये रहा आपका आंसर। अब मुझे यूं बता दो बस, ए ने 4500 जोड़े हैं, हाँ सर ए ने, तो मुझे ये बताओ, कोई लड़का हो लड़की हो, बस यूं बता दो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, जो भी बात है उसको समझ में बताओ, उसको बता दो, बस न्यू बता दो। सर पढ़ाओ कमेंट ना देखा करो बेटा, मुझे मजा तब आता है जब हर एक बच्चा ये कह दे सब कुछ क्लियर। बस 313, 313 होगा ये, अब ये न्यू कह रहा है ये 313 होगा, अरे जोड़ लो ना यार, क्या है यार। चलो ये पूछो 270 कहां से आया, 2,70,000 कहां से आया, बेटा देखो 6 की इसमें गुणा हुई है, पहले ये पूछो 45,000 कहां से आया, 40,500 में 4500 मिलाए हैं, ए ने खुद कह रहा, तो 45,000 गुणा 6, पहले 6 महीने को ये, बाद के 6 महीने को ये, क्योंकि पूरे साल को देखना हमें, इसलिए। अब पूछो क्या नहीं आ रहा है समझ में, समझ आ गया। अब जो समझ नहीं आया उस बात को पूछो बस, ये इतना बड़ा समझ लिया तो पार्टनरशिप आप ऐसे उड़ाओगे ऐसे चुटकियों में, ये बड़ा नहीं है कुछ भी, बस समझ आना चाहिए आपको। अब सारे लिख रहे हैं समझ आ गया, उनके तो मिल ही ना रहे, जो समझ नहीं आया उनका तो एक भी नहीं मिल रहा, हद होगी। अब बेटा उन बात को पूछो बस जो समझ नहीं आई, कि ये बात समझ में नहीं आई। दिखाना भाई, धीरे कर यार, समझ में नहीं आने वाला ढूंढना बस मुझे। जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, वही बेटा, घटाने की तो कहीं बात ही नहीं है, न्यू बताओ घटा कहां रहे हैं। सर जी लेंथ है, बेटा लेंथ है तो क्या छोड़े करें ना, 313 होगा, जोड़ लेना अपने आप, 313 होगा, सुन लो इनकी बात। 4 महीने बाद लगाता तो क्या होता, 4 की गुणा करते और दूसरा 8 की गुणा करते। सब कुछ क्लियर है सर, सब ये नहीं मत पढ़वा, पहले अनुपात नहीं बना सकते थे, नहीं अनुपात यहां बना लिया, बिल्कुल सही है, आप यहां अनुपात बना लेते थोड़ा शॉर्ट हो जाता। ठीक है चलो, तो जिनको समझ नहीं आ रहा उसका पॉइंट लिखना है आपको। चलो क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, आप कह दो तो, परमिशन मिल जाए तो, रिपीट नहीं करूंगा, 2 बार कर चुका हूं, अपने आप समझना अब। और मैं हर बार कहता हूं मेरे पेन के साथ दिमाग रखो, आपको हर बात समझ में आएगी, पिछड़ जाओगे नहीं आएगा कुछ भी। ये लीजिए 7वां क्वेश्चन, पार्टनरशिप का कोई कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है, वही था ये, और कुछ भी नहीं है कैलकुलेट, 1 मिनट के अंदर सवाल हो जाएगा, ये गारंटी है, कोई भी सवाल।
आगे जी सेल। चलो भाई ठीक है, अब मिटा दूं। तुम परेशान हो जाओ ना, सारी बात लिख के समझानी पड़े आपको। वॉइस नहीं आ रही, देखो अब भी कह रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बालक है, सब कुछ सारी बात बता दी, सारा तोड़ करवा दिया। वॉइस का वॉइस का तुम क्या लो जब सवाल तुम्हारे सामने है। मतलब बच्चों तुमसे जीत जाऊंगा ना, उस दिन यूं समझूंगा मैंने विश्व विजय पाली, पूरा विश्व जीत लिया, अगर जिस दिन मैं तुमसे जीत गया। ए तथा बी ने क्रम से 20,000 रुपए और 15,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी भी 20,000 रुपया लगा। पहले शुरू में दो ही जने। यूं बताओ ये कितने दिन का लाभ लाभ है? 2 वर्ष का है। ये खास बात है, ये 24 महीने का, हर बार 12 महीने का आरंभ के 24 महीने का। तो शुरू में रहे ए और बी, बाद में आएगा सी बी। ध्यान देना, ए ने कितने रुपया लगाए? 20,000। ध्यान से सुन लो, 20,000। 20,000 लगाए पूरे, कहीं निकाला है ना अपना पैसा? 1 रुपया भी निकाला कहीं ना? पूरे 25 में से लाभ लेगा भैया। 2 साल तक लगाए रखे तो इसका मतलब 24 की गुणा। फिर ये मत कहना 24 कहां से आया, पहले लिख दिया मैंने। बी ने 15,000 रुपया लगाए और उसने कहीं निकाला अपना एक इकन्नी भी ना जी, पूरे 24 महीने तक रखे। सी बीच में शामिल हुआ, सी 6 महीने बाद सी शामिल हुआ है। तो सी ने जो पैसा लगाया है वो 20,000 रुपया लगाए, 20,000 ही लगा डाले। लेकिन इस 6 महीने बाद शामिल हुआ तो 18 महीने को पैसा लगाए होंगे कि नहीं भैया? 24 महीने का लाभ देखना है तो 18 महीने तो इसका पैसा लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसकी गुणा करूं, 0 0 0 24, 0 24 दूनी 48। आप क्यों यहां जीरो काट लेते? बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच रहे हो, आप काट लेते, हल्का हो जाता सवाल। मैं इसलिए नहीं काट रहा, बालक फिर कंफ्यूज होंगे और मुझे तंग करेंगे। 24 से कम 24 और 3 तो 60। ये रहा 24 पंजे 120, 36, बिल्कुल सही है। और मैं देखूं इसकी गुणा करूंगा तो ये रहा, ये भी 360 ही आ गया। अब बच्चों क्या 4 जीरो सबकी कट गई? मैं फाइनल यहां काट रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 तिया 36। क्या ये बात समझ में आ गई? अब तो कुछ है ही ना। 25,000 बांट दो, बी का हिस्सा बता दो। तो बी का हिस्सा बताओ बच्चों, बी का हिस्सा क्या करूंगा? बी का हिस्सा 3 है जी। कितने में से है जी? सबको जोड़ दो, 4 3 7 3 10 गुणा 25,000। ये लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 7500 रुपया आपका आंसर रहा। ये रहा बिल्कुल तैयार उत्तर, बिल्कुल तैयार उत्तर। बच्चों बताओ अब कहां से क्या दिक्कत आई है इस सवाल में? तो आपको अगर यह भी समझ में आ गया, पिछले पे मुंड मारोगे अपने आप हो जाएंगे, कई सारे सवाल अपने आप हो जाएंगे। सबको समझ में आ गया ना इसमें कितने की गुणा हुई है? ये समझ में आ गया ना बच्चों? क्यों हुई है ये कारण समझ में आ रहा है ना? बस यही करना है आपको, यही करना है बच्चों। ठीक है, अब बताओ ए वाले का सर एक बार ये नहीं, वो पिछले में पूछ रहे हैं। अब बताओ, एक बालक पिछले सवाल की बात यहां पूछ रहा है। अब बताओ मैं बता पाऊंगा? तभी तो कहता हूं पेन के साथ रहो, आप पूछोगे भी तो मैं बता दूंगा। जिसको समझ नहीं आया बस वो कमेंट लिखो, जिसको समझ नहीं आया बस वो लिखो। मुझे और किसी का कमेंट नहीं चाहिए, जो बात समझ नहीं आई वो लिखो बस, कि ये बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, एक का भी नहीं। अब मैं क्या करूं बच्चों, पेन के साथ नहीं हो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, 8वां क्वेश्चन। फटाक से कर दो बच्चों, फटाक से कर दो यार, कुछ भी नहीं है 8वें में। बेस बना दिया मैंने, सारे सवाल एक जैसे होंगे। कल बहुत देर करवाऊंगा फिर, आज कम हो पाए कोई बात नहीं, लंबे लंबे सवाल है, आपको दिख रहा है कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, ए और बी ने एक साझेदार की क्रम से है 16,000 रुपया और 12,000 रुपए का निवेश किया। 3 महीने के बाद इन, देखो सवाल लंबा चौड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ तरमीनबाजी करेगा, इसने इतने बाद, इतने इतने बाद। ये आप सीख लो बस कि करना क्या है।
18 कैसा है मैंने बता दिया था बेटा, अब तुम पिछले पे अब आए हो, पेन के साथ रहते नहीं हो। चलो देखो बेटा, सीखो, फिर से सीखो, हर चीज सीखो। मैं आपका बेटा कोई ट्रिक इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं चाहता हूं आप बेस सीखो, आप इतने मजबूत हो जाओ मैथ्स में, आगे के धुआं उड़ा दोगे सवालों में। देखो 16,000 12,000, 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल ली, यहीं से सीखना है। ये पहले देखेंगे कितने दिन का लाभ है, तो ये हमारा टारगेट है कितना, 12 महीने। सारा काम अब मैं इसके हिसाब से चलूंगा, 12 महीने। देखो अब ए ने 3 महीने के बाद 5,000 निकाल लिए, ए के है कितने, 16,000 रुपया। 16 भी ले सको क्योंकि 1,000 तो सब में ही लग रहा, आप डायरेक्ट 16 भी ले सकते हो यहां। तो ए ने 16,000 लगाए, 3 महीने बाद ए ने 5,000 निकाल लिए, तो यानी 3 महीने तक तो ए ने 16 ही रखे, 16 ही रखे प्लस प्लस। अब प्लस क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अभी तो 3 ही महीने तो पैसा लगे, 3 महीने बाद और भी तो लगाए हैं इसने। तो 16,000 में से 5 गए, तो भैया आप 11,000, पेन के साथ रहोगे 11 समझ में आएगा सबको क्यों करा। 16 में से 5 निकाल लिए तो 11,000 रह गए, और अगले 9 महीने तक यही लगेंगे क्योंकि 12 महीने तक देखना है। तो बेटा ये तो हो जाएगा 99,000, वो हो जाएगा 48,000, तो 1,47,000। ये बात समझ में आ गई, दोनों को जोड़ूंगा, ए का समझ में आ गया सबको, यही कर रहा हूं तब से ही, ठीक है, यही कर रहा हूं बेटा शुरू से। अब बी का देखो, अब अगर मैं बी का देखूं तो बी ने क्या किया, 3 महीने बाद की कंडीशन है बेटा, ए ने तो ये करा और बी ने 5,000 और लगा दिए, तो भैया बी के पहले कितने लगाए हैं बी ने, 12,000। 12 भी ले सको पर इधर फिर 16 लेना पड़ेगा, 12,000 लगाए, 3 महीने तक तो यही रखे प्लस, बाद में उसने क्या किया कि भैया बी ने 5,000 और लगा दिए, तो बी ने कर दिए अपने 17,000, 12 में +5, ये जो 5 और लगाए, 12 +5। अब ये कितने महीने तक लगाए, 9 महीने तक, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 महीने तक हमें देखना। ये 36 हो गया, 17 निम्मा 153 हो गया, 153 और 36 बन जाएगा 189। 1,000 लगाना तो लगा दो, ऊपर कट जाती थी 1,000 आते ही ना यहां। चलो सी की बात कर लेता हूं अब। अगले 3 महीनों के बाद सी 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर, बेटा सी शुरू में नहीं था, ये तो शुरू से ही बेचारे, सी जो है 3 महीने बाद आया, अगले 3 महीने बाद, सॉरी 3 महीने बाद तक तो इन्होंने ये किया। अब कहता अगले 3 महीने बाद और 3 महीने बाद, तो 3 तो पहले ही गए और 3 और चले गए, तो सी कितने दिन बाद आया है, सी आया 6 महीने बाद, 6 महीने हो गए, सी को 6 महीने बाद आया और 21,000 रुपया लगा दिए आते ही, दोनों उनसे ज्यादा, लेकिन लगाए सिर्फ 6 महीने तक क्योंकि 6 महीने बाद आया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो बेटा ये आएगा 1,26,000। क्लियर है, तो तीनों का रेशो मेरे को मिल गया, ए का इतना पैसा, बी का इतना, सी का इतना, रेशो बनाओ बांट दो, उत्तर, रेशो बनाओ बांट दो, हो गया सवाल। अब बच्चों ये रहा रेशो आपका 3,0,3,0,3,0, और क्या करना है बच्चों, क्या और कुछ कट सके इनमें, हाँ 3 से तो जरूर ही कट जाएंगे और 21 से कट जाएंगे, 21 सत्ते, 21 निम्मा और 21 छिक्के, तो भैया 7, 9, 6, इतना बढ़िया रेशो आया है आपका एबीसी का। अब मुझे क्या चाहिए, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, इस पैसे को बांट दो। तो बी का कौन सा भैया, ये है, ये सी का, ये ए का, ए बी सी, तो बी का हिस्सा सी के से कितना अधिक है, अंतर देखना भैया, बी और सी का अंतर देखना, 3 का अंतर है, बटे अनुपातिक योग 9, 6, 15, 7, 22, अनुपातिक योग सबका होगा, और 26,400, जरा काट पीट लेते तो बड़ा अच्छा हो जाता, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 1,200 तिया 3,600 रुपया, ये अंतर आएगा दोनों में। अलग अलग निकालो तब घटाना पड़ेगा, और मैंने डायरेक्ट अंतर से कर दिया, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा।
11, 17, 26 कहां से आया? बेटा देखो ये क्या है यार, मैं बार बार बोलता हूं ध्यान दो ध्यान दो। अब न्यू कह रहा जी 11 कैसे आया? मेरे साथ नहीं थे ना आप, सवाल बोल रहा है ऐसे लो 11 को, खुद पढ़ लेना बेटा। फिर से मैंने एक एक चीज बताई है। 1,89,000 कैसे आया? जोड़ो, 12 30 36 17 निम्मा 153, जोड़ लो इनको। 17 कहां से आया? अरे 17 कहां से आया, सुन तो लो। अगले 3 महीने देखो, ए ने तो 5,000 निकाले, तो ए ने शुरू में 16 लगाए और फिर 5 निकाल लिए। जब 5 निकालेगा माइनस 5,000 करेगा तो 11 नहीं हो जाएगा। और इसने क्या किया था 3 महीने बाद, 3 तक तो ऐसे ही, 3 में बाकी 9 महीने में क्या किया, 5 और लगाए रखे, यानी बच्चों इसने +5 किए हैं, इसलिए ये 17 आया। ये बात मैंने वहीं बता दी, ठीक है? बात आई समझ में? कहां से 17 आया, कहां से 11 आया, मुझे पता तुम यहीं करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं दी एंड करता हूं। इन पे थोड़ा सा अपने आप बेटा, अपने आप इनको एक बार जरूर करना। बी ने निवेश किया है सर आपने, गलत हो रहा है सर, बी ने निवेश, अरे यार बी का निवेश ही तो जोड़ा है मैंने, 5,000 एक्स्ट्रा जोड़े नहीं, 12 से 5 + 17। चलो 3 पूछो, अब डाउट पूछो, बाकी जाओ, आज ये लास्ट सवाल था, बाकी जाओ। 1,26,000 कैसे आया? ये देखो 3 महीनों के बाद सी ने 21,000 लगाई। बहुत सारे बच्चे हैं कितने 3 महीनों बाद 9 की गुणा कर रहे होंगे, नहीं, पहले 3 महीने, यहां से मैंने खुद बोला 3 महीने बाद तो ये हुआ, और अगले 3 यानी 3 + 3, ये बात समझाई थी पर आपने नहीं समझी होगी। 3 + 3 6 महीने बाद हुआ। अब जब 6 महीने बाद 21 लगा के शामिल हुआ तो अगले 6 महीने के बाद ही तो, 6 महीने के लिए ही तो लगाएगा पैसा, ठीक है? 853 कहां से आया? 853 कहां है? ये पता नहीं कहां की गा रहा। चलो और बेटा पूछो, और पूछो, जो समझ नहीं आया बस वो पूछो। जो नहीं आया वो पूछो। 1200 कहां से आया? 1200 कहां भैया? 12,000 है यार, ये 12,000 लिख रहा हूं। पूछो, डाउट पूछो, मुझे सिर्फ डाउट चाहिए। वही बच्चे बचे हैं अब जिनका डाउट आ रहा हो, बाकी जाओ घर को। तुम्हारे डाउट के पढ़ने के चक्कर में कोई डायलॉग भी नहीं मार पा रहा कई दिन से, नहीं अब तक तो लाइन लगा देता डायलॉग। चलो बताओ बच्चों, ये मजा वाले क्यों कर रहे हैं कमेंट, मजा आ गया मजा आ गया, मुझे पढ़ने ही ना तुम्हारे। मुझे बस वो बताओ जिनको मजा नहीं आया और जिनको समझ में नहीं आ रहा, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो पूछो बस, ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। बेटा कोई ऑफलाइन में भी ऐसे नहीं करता। अंतर से आगे बता दो, अंतर कौन सा बेटा? अंतर तो कहाँ का अंतर यार, पूरा बात तो बता। ये अच्छा, यहां से कह रहा है बेटा देखो, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा कितना है 9, सी का हिस्सा कितना है 3 6, तो कितना अधिक है 3 ही तो अधिक है। तो जब अधिक बोला है, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आया तो पहले आपका बी का निकाल लो, फिर सी का, दोनों को घटा देना, उत्तर वही आएगा, ठीक है? तो बी का हिस्सा 9 - 6 ऐसे आया है। और बटे अनुपातिक योग हमेशा होता है जब भी कोई चीज देखनी है, और गुणा जो भी पैसा बांटना, 26,400 में से देखना है वो ऐसे। 1,89 कैसा आया? 12 × 36 17 निम्मा 153, जोड़ देना दोनों, ऐसा आया 1,89। सी का कैसे आया बेटा? सी का ऐसा आया, बार बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊं, और बार नहीं बताऊंगा। 1,47,000 बताओ, 16 × 3 48, 11 × 99, 99,000 + 48,000 जोड़ दो, 1,47,000, ठीक है? और बताओ, बाकी जाओ यहां से, और किसी का कोई दिक्कत नहीं है अगर समझ में आ गया तो। ऊपर दिखा घर वाला नहीं यार, क्या कह रहा? ऊपर खुद का एक भी सवाल नहीं आया समझ में, ब्लॉक कर इसको, ये इसकी जरूरत ही ना हमें। एक है ऊपर, इस जरूरत नहीं है, एक भी नहीं आया समझ, भगत सिंह को ब्लॉक कर दिया भैया। चलो अब आगे कोई कमेंट नहीं कर पाएगा ये। चलो और कोई बात समझना है ही नहीं, फिर उसको क्वेश्चन कैसे पूछे सर?
क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, पूछो तो टेलीग्राम पे पूछो शाम को 8 से 10। 9 महीने से गुणा होगा ना सर सी में, 9 महीने से गुणा होगा ना सर सी में। देखो बार बार मैं यही बात कह रहा हूं, 3 महीने बाद तो ये, और अगले 3 महीने बाद, 3 + 3 6 महीने हो गए बेटा, इसलिए ठीक है, अगले 3 बोला है। 1700 में 9 की गुणा कैसे किया आपने? इसलिए की बेटा क्योंकि जो 12,000 था ना वो तो 3 महीने के बाद निवेश हुआ। अब 3 महीने तक तो 12,000 ही किया, 3 महीने के बाद जो बी ने किया वो 5,000 और लगाए, यानी 3 महीने तक तो इतने रखे, और अगले जो पूरा, क्योंकि साल के बाद देखना हमें, तो फिर कितने महीने बचेंगे साल में? 9 महीने। तो 12,000 में 5 और जोड़ दिए, 5,000 बढ़ाए उसने, 17,000, 9 की गुणा हो गई, ऐसे हुई है। ठीक है, 9 की गुणा ऐसे हुई है, क्योंकि अगले पूरे 1 साल तक देखना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैंने अब आपको यही बात बताई है, हर चीज मैंने आपको वो कोशिश की है जो बिल्कुल बच्चों की तरह समझा सकूं, एक एक बात। 1600 गुणा 3 नहीं कर सकते, 16,000 गुणा 3 कहा तो है बेटा, पूरा साल भर तक देखना है। 3 की गुणा करूंगा तो सिर्फ 3 महीने तक देख पाऊंगा, मुझे पूरा साल का देखना है, ऐसे। ठीक है बच्चों, घटाने वाला नहीं आ रहा, कौन सा घटाने वाला बेटा? ये रहा अंतर। अंतर अगर कहता दोनों का योग बताओ तो 9 6 15 कर देता, उसने पूछा दोनों का अंतर बताओ, तो इसलिए दोनों का अंतर किया है। ठीक है, और बताओ। नीचे अनुपातिक योग हमेशा होगा, गुणा जो भी बांटना है, ये तरीका ही होता है। ठीक है, और कोई बात? भैया ब्लॉक वो समझ में ना आने वाला इसलिए करवाया, उसने कहा आज एक भी समझ में नहीं आया, फिर 1 घंटा बैठ के करा क्या उसने? फिर क्यों बैठा? फिर तो वो किसी क्लास में ना बैठे तो ज्यादा बढ़िया, अपना टाइम कहीं गाल जोते, कहीं जाके कहीं और किसी काम पे फोकस करे, मतलब यहाँ तो टाइम ही तो फोड़ रहा है फिर। चलो क्लियर बच्चों, तो आज की क्लास खत्म। देखो ऊपर ऊपर एक बहुत अच्छा डाउट था, 24, ये सर कहीं पर 24 मंथ और कहीं पर 12 मंथ कैसे लेते हो सर जी? चंद्रशेखर आजाद पूछ रहे हैं, भगत सिंह को तो मैंने भेज दिया। चंद्रशेखर सवाल आपका भी ऐसा ही है बेटा, ये बात कहती है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां देखी करो कि 1 वर्ष बाद ऐसा हुआ। अगर वो कहता 2 वर्ष बाद, देखो पिछले में 24 महीने क्यों लिया, सवालों की कंपैरिजन करे करो, 2 वर्षों बाद इसलिए 24 महीने लिया, 2 वर्षों का। ये लाभ देखे करो कितने वर्ष का है, कितने साल का। और मैं इस बात को बोलता हूं सवाल में, पर आप वहां नहीं सुनते हो। ठीक है, चलो क्लियर बच्चों, ओके बाय बाय, बहुत बढ़िया। अब ये 1,100 बच्चे बैठे, बाकी सब गए, अभी भी और डाउट है किसी को? 7 9 6 कैसे आए, काट के आए और कैसे आए? चलो ठीक है, काटे बेटा, 21 से काटे, 21 से आप भी काट लेना, 3 0 काटने के बाद फिर 21 निम्मा 189 ऐसे कटे वो। चलो ओके बाय बाय, नमस्कार।